साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य। आदरणीय भद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली रोहतक के प्रांगण में हम पिछले 2 दिन से एक व्याख्यान श्रृंखला को चला रहे हैं। श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में यह आयोजन यहाँ पर किया गया है और इस आयोजन में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में समस्त धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। सभा, समारोह, उत्सव नहीं हो सकते, आयोजन नहीं हो सकते। इसलिए उसी स्थिति को देख करके ये कार्यक्रम वर्चुअल वार्ता के रूप में आप सब लोगों के समक्ष मिशन आर्यावर्त यूट्यूब चैनल, जो आर्य जगत का एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, उसके माध्यम से इस व्याख्यान श्रृंखला को आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने कल आपके समक्ष वेद के एक मंत्र के माध्यम से चर्चा प्रारंभ की थी कि मनुष्य के जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि परमपिता परमात्मा ने जो हमको वेद मंत्रों के माध्यम से निर्देश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, शिक्षा और प्रेरणा दी है, उनको हम अपने जीवन में यदि अपना लेते हैं, अपने जीवन में यदि धारण कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। कल का जो मंत्र था, उस मंत्र के माध्यम से ऐसे पशु और ऐसे पक्षी जो किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा देने का काम करते हैं, परमपिता परमात्मा ने उस मंत्र के माध्यम से उन पशु और पक्षियों के उदाहरण दे करके समझाया है कि मनुष्यों को पशुओं के अंदर जो ये दोष हैं, ये अपने जीवन में नहीं आने देने चाहिए। और वे दोष आप सब लोगों ने कल के व्याख्यान में सुना कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा दोष है कि वो अज्ञान से परिपूरित है। वो अज्ञान और अंधकार में डूबा हुआ है। वो तर्क के साथ, बुद्धि और विवेक के साथ, विज्ञान की प्रणाली के आधार पर विचार को समीक्षा करके नहीं अपनाता, बल्कि अंधानुकरण, अंधविश्वास और समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराओं को ही मानता चला आता है और उसके परिणाम स्वरूप वो अज्ञान में बना रहता है। इसलिए उस मंत्र में जहाँ पर परमपिता परमात्मा ने ये संकेत किया कि जिस प्रकार से उल्लू को अंधेरा पसंद है और अंधेरा प्रतीक होता है अज्ञान का, इसी तरह से उन्होंने ये एक उपदेश दिया कि मनुष्यों को अज्ञान से अपने आप को दूर रखना चाहिए। उसी प्रकार से क्रोध से दूर रखना चाहिए, ऐसे ही ईर्ष्या और द्वेष से अपने आप को दूर रखना चाहिए। काम आतुरता और काम वासना से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि संयम और सदाचार का जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन के अंदर अहंकार नहीं आने देना चाहिए और लोभ और लालच से मनुष्य को दूर रहना चाहिए।
आज पूरे संसार में इन दोषों के कारण से जितने झगड़े और झंझट हो रहे हैं वो सब उनके पीछे यही दोष हैं। और इन दोषों को उन पशुओं के उदाहरण देकर परमात्मा ने हमको ये संकेत किया कि हम इन दोषों से अपने आप को बचाएं। इसी प्रसंग में आज चर्चा आपके सामने मैं ये करना चाहता हूँ कि ये मनुष्य का जो जीवन है हमारा, यह किसी न किसी रूप में हम जब से पैदा होते हैं तब से लेकर के और अंतिम समय तक कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कार्य हम करते रहते हैं और उन कार्यों से ही हमारे अंदर संस्कार बनते हैं। उन संस्कारों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म बनता है और वो जन्म भी हमें इस जीवन के या और पीछे के जो हमारे जीवन बीत चुके हैं उनके जो संस्कार हैं, उनके जो कर्म हैं, उनके फल के रूप में हमें नया जीवन मिलता रहता है। इस प्रकार से हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कल के मंत्र में भी जिन दोषों को हटाने की जो बात कही उसके पीछे भी भावना यही है कि मनुष्य का जीवन बड़े पुण्य कर्मों के फल के रूप में हमको मिला है और इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसको बहुत सार्थक बनाते हुए इसको सफल बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और उसकी विधि है कि हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस संसार के अंदर जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो इस पूरे संसार का जो मानव परिवार है उसकी एक सबसे छोटी इकाई के रूप में वो बच्चा होता है, उस बच्चे का निर्माण कैसा होना चाहिए, उसका सही निर्माण कैसे किया जाए, इसकी विधि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कार विधि में दी है। मैं ये देखता हूँ कि ऋषि दयानंद ने दो पक्षों पर बात की, एक सिद्धांत पर और उस सिद्धांत का जो क्रिया रूप है, क्रियात्मक रूप है, वो है व्यवहार रूप पर। सिद्धांत को यदि अमली जामा न पहनाया जाए, सिद्धांत को यदि व्यवहार में न लाया जाए तो वो सिद्धांत केवल सिद्धांत रह जाता है, उसका लाभ नहीं होता। इसलिए ऋषि दयानंद ने अपने जीवन के अंदर दो ऐसे ग्रंथ लिखे जिनमें से एक ग्रंथ उनके सिद्धांत पक्ष को प्रस्तुत करता है और दूसरा ग्रंथ व्यवहार पक्ष को प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार के मनुष्य के निर्माण की रचना की कामना ऋषि दयानंद जी करते हैं, जैसा एक उन्नत संस्कारी जीवात्मा एक पुरुष या स्त्री के रूप में इस संसार में अच्छा बन सके, जैसी कल्पना ऋषि दयानंद जी करते हैं, उसकी सिद्धांत उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वर्णित किए। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश उनका सिद्धांत पक्ष है, अर्थात उन्होंने समस्त संसार के और सारे मत संप्रदायों की भी समीक्षा की। जो सत्य है किसी भी रूप में किसी भी जगह, उस पूरे सत्य को उन्होंने अपने तरीके से प्रकाशित करके और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि ये सिद्धांत है, इसको सब लोगों को अपना लेना चाहिए। ये उनका सिद्धांत पक्ष है। किंतु केवल ये सिद्धांत रह जाए तो बात बनती नहीं, तो उन्होंने इसको व्यवहार रूप देने के लिए, इसको क्रिया रूप देने के लिए दूसरा जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है संस्कार विधि। और संस्कार विधि सही मायने में वो ग्रंथ है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम लोगों को ऋषि दयानंद ने ये बताया है, ये समझाया है कि एक बच्चा जो माँ के पेट में जन्म लेने के लिए आता है उसका निर्माण किस प्रकार से हो और कहाँ से शुरू हो, ये सारी व्यवस्था संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने बता रखी है। प्रश्न उठता है कि संस्कार कहते किसे हैं। महर्षि दयानंद संस्कार विधि की भूमिका के अंदर लिखते हैं कि जिनके द्वारा शरीर और आत्मा सुसंस्कारित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करा दे और जिनके द्वारा संतान योग्य बन जाती है, वे संस्कार कहे जाते हैं। आर्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, जो गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर भी रहे, जिनको भारत के राष्ट्रपति ने और अनेक संस्थाओं ने अनेक बार साहित्य के लिए बहुत बड़े बड़े इनाम और पारितोषिक देकर उनको सम्मानित किया। वो बड़े उद्भट विद्वान थे।
उन्होंने भी संस्कार की व्याख्या लिखते हुए कहा है कि किसी भी मनुष्य के अंदर यदि दुर्गुण हैं, यदि दोष हैं और उनके संस्कार भी अगर गलत हैं तो उनको बदलकर उसका नया रूप दे देना, उसके अंदर परिवर्तन ले आना, इसका नाम संस्कार है। अर्थात जो कुछ है पहले उसमें रूपांतरित करके, उसको परिवर्तित करके, उसको बदल करके तैयार कर देना, इसको कहते हैं संस्कारित करना। इस प्रकार से संस्कार वो होता है जिससे मनुष्य के अंदर एक नया वातावरण बनता है। उसके पूर्व के समस्त संस्कारों को एक प्रकार से दग्ध बीज करने की योजना बनाई जाती है। दो विचार यहाँ पर काम करते हैं। एक विचार ये है कि वंशानुक्रम से जो एक प्रकार से माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं संस्कार बच्चे को, और दूसरा वो अपने जन्म जन्मांतर के संस्कार भी साथ लेकर के आता है। दोनों प्रकार के संस्कार उस बच्चे के अंदर आते हैं। जहाँ उसके अपने संस्कार हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं जिनको उसने नहीं भोगा है, अभी वो पड़े हुए हैं चित्त में, तो वो भी उसके साथ आते हैं। और जो माता पिता, जिन माता पिता के द्वारा उसका जन्म हुआ है, उनके भी संस्कार हैं। जब वो माँ के गर्भ में था उस समय उसको जो दोनों के माता और पिता के संस्कार प्राप्त हुए वो भी उसके पास हैं। ये संस्कार उसके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं को देखते हुए ये योजना बनाई जाती है कि उसके इन संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना, उनको एक प्रकार से उनको एक खुराक दे करके, उनको एक नई प्रकार की एक तैयारी के साथ और अधिक विकसित करना, और जो बुरे संस्कार हैं उनको इस प्रकार से उनको एक घेरे में ले आया जाए कि वो आगे बढ़ ना सकें बल्कि दग्ध बीज हो जाएं। ये योजना भी साथ साथ होनी चाहिए। ये दो विचार किए जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, क्या जो संस्कार लेकर के आया है वो समाप्त भी हो सकते हैं? क्या किसी बच्चे का, किसी मनुष्य का नया निर्माण भी हो सकता है? हो सकता है। वो कैसे होगा? वो एक ही उसका एक तरीका है कि जो संस्कार वो पहले से लेके आया है, यदि उसके थोड़ा सा भी बड़ा होते ही जब वो और समाज के साथ जुड़ने लगता है, उस बच्चे को ऐसे वातावरण में रखा जाए जिसको कहते एक नया एनवायरनमेंट उसको दिया जाए, जहाँ पर उसको बुरे संस्कारों का निमित्त न मिले, बुरे संस्कारों का वातावरण न मिले, बुरे संस्कारों की खुराक न मिले, तो उसके बुरे संस्कार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो मिट जाएंगे, मर जाएंगे या दब जाएंगे। और जो उसके अच्छे संस्कार हैं उनको अगर अच्छा वातावरण मिल जाएगा, अच्छी खुराक मिल जाएगी, अच्छे निमित्त मिल जाएंगे, तो वो अच्छे संस्कार ऊपर आ जाएंगे, वो प्रबल हो जाएंगे और वो मनुष्य एकदम एक नए संस्कारों के साथ समाज के अंदर प्रतिष्ठित होता दिखाई देगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कारों के बारे में बहुत विस्तार से एक तरह से अपना विचार दिया है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत सारे मत संप्रदाय हैं, बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी बात दुनिया के अंदर लोगों के भले के लिए, अच्छाई के लिए कही हैं, किंतु मैं ये मानता हूँ कि जिस बच्चे के द्वारा इस मानव परिवार का, इस मानव समाज का एक जो परिवार है वो आगे बढ़ता है, उस बच्चे के निर्माण की योजना किसी के पास नहीं है। किसी धर्म ग्रंथ में, किसी विद्वान के द्वारा ऐसी कोई पुस्तक, ऐसा कोई विचार सामने आज तक आया नहीं जिसके माध्यम से ये तय हो कि बच्चे का निर्माण कैसे किया जाता है। किंतु ऋषि दयानंद इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। यदि बच्चे को संस्कारित नहीं किया गया तो वो जो संस्कार लेके आता है और वर्तमान के वातावरण में जहाँ भी वो रहेगा, यदि उसको उन संस्कारों के अनुरूप निमित्त मिल गया, खुराक मिल गई, तो वो बहुत गलत रास्ते पर भी जा सकता है और इस समाज के अंदर वो एक बहुत बड़ा भूमिका अपनी कर सकता है समाज को गलत दिशा में ले जाने की। इस बात को समझकर उन्होंने संस्कार विधि तैयार की और उस संस्कार विधि में सबसे पहला संस्कार उन्होंने गर्भाधान संस्कार बनाया। गर्भाधान संस्कार का महत्व क्या है? ये पहला संस्कार है, अर्थात आज बीजारोपण होने वाला है किसी नए बच्चे के लिए। उस संस्कार को बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार ऋषि दयानंद ने बताया।
सबसे बड़ी उसकी विधि और प्रक्रिया है। और स्वामी दयानंद जी ये कहते हैं कि बच्चे का निर्माण होता कैसे है, बच्चे का शरीर बनता कैसे है, तो वो लिखते हैं कि माता और पिता के रज और वीर्य से उसका शरीर बनता है, उसका मन बनता है। इस प्रकार से ये दो जो पदार्थ हैं, जैसा इनके अंदर गुण हैं, और इन दोनों में एक तत्व ऐसा होता है जिस तत्व के माध्यम से माता के भी और पिता के भी जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, वो उसके माध्यम से बच्चे के अंदर चले जाते हैं। अर्थात प्रारंभ में ही जिस दिन उसका गर्भाधान हो रहा है, उसी दिन माता पिता के संस्कार उस बच्चे के भीतर रज और वीर्य के माध्यम से चले जाते हैं, तो उस बच्चे के अंदर वैसे संस्कार भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि गर्भाधान संस्कार जब हो, उस दिन विशेष तैयारी के साथ पिता और माता को, दोनों को एक प्रसन्नता का वातावरण बनाकर, मन में अच्छे विचार संजोकर, अच्छी संतान को जन्म देने की योजना बनाकर, वैसा ही बड़ा लक्ष्य और बड़ा एक प्रकार से विचार बना करके गर्भाधान करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा उस रज और वीर्य के माध्यम से जो विचार और संस्कार जाएं, वो बहुत ऊंचे और उन्नत जाएं। ये विधि ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि के अंदर गर्भाधान संस्कार की बताई है। और वो ये भी कहते हैं कि उस समय उनका खान पान बड़ा शुद्ध और सात्विक हो, उनके विचार बहुत पवित्र हों, वो आपस में भी चर्चा करें तो बहुत अच्छी और योग्य और ऊंची संतान की योजना की बात करें। अपने जो होने वाली संतान है उसके बारे में ये सोचें कि हमारी संतान कितनी योग्यतम बन सकती है, कितने ऊंचे स्थान तक जा सकती है, सदाचारी बन सकती है, धर्मात्मा बन सकती है, हम इसका प्रयत्न करेंगे। दोनों का विचार जब इस तरह का होगा, तो गर्भाधान से ही उस बच्चे का जो शुरुआत हो गई पेट में, उसको संस्कारों का एक अच्छा वातावरण मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा जो संस्कार आगे ऋषि दयानंद कहते हैं, 2.5 और 3 महीने के जब बच्चा माँ के पेट में स्थिर हो गया है, अब उसके शरीर का विकास शुरू होता है। और शरीर के विकास के लिए ये संस्कार है, जिसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। अर्थात बच्चा जो माँ के पेट में है, अब उसके विकास शुरू हो गया है, उसके अंग बनने शुरू हो गए हैं। अब माता को भी और पिता को भी बैठ करके विद्वान आदमी समझाता है, बताता है कि अब तुम्हारा व्यवहार और आचरण कैसा होना चाहिए। अब तुमको बहुत सावधानी के साथ अपने बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर ध्यान देना है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खाना, कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे बच्चे के शरीर के विकास के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। इसलिए पुंसवन संस्कार के अंदर बड़ी सावधानी के साथ ऐसी ऐसी औषधियों का भी वहाँ पर वर्णन किया गया है, जिस औषधि के सेवन से बच्चे के शरीर का, उसके अंगों का विकास बहुत अच्छी प्रकार से हो। गिलोय आदि जो हमारी जो हर्बल प्लांट हैं, जो औषधीय जो पौधे हैं, उनका भी सेवन वहाँ पर दिया गया है। और भी ऐसी बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक और रोग विनाशक चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिनका सेवन माँ को और पिता को भी इस अवसर पर करना चाहिए। ऐसे ये पुंसवन संस्कार के अंदर सारी व्यवस्था दी है। यहाँ पर कुछ जो गृह सूत्रों के उदाहरण देते हुए भी डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार अपनी पुस्तक संस्कार चंद्रिका में आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि ऐसा भी कहीं ना कहीं एक वर्णन इसमें जोड़ा जा सकता है कि जो माता इस समय 2.5-3 महीने के भ्रूण को अपने पेट के अंदर विकसित करने लग रही है, उस बच्चे का विकास, शरीर का विकास होने लग रहा है, उस समय उस बच्चे को बहुत सावधानी से रखने के लिए उसको अपना व्यवहार और आचरण बदलना चाहिए। उसको बहुत सावधानी से अपने व्यवहार को रखना चाहिए, और तभी जाकर के उसके अंग, उसका शरीर अच्छे से विकसित होगा। तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोनयन संस्कार। और ये सीमंतोनयन संस्कार उस समय होता है जब बच्चे के अंदर मस्तिष्क के सेल बनने लग जाते हैं, कोशिकाएं बनने लग जाती हैं। अभी उसका मस्तिष्क बनेगा, और जब मस्तिष्क का सेल बन गई, मस्तिष्क बनना शुरू हो गया, तो फिर उसका मन बनने लगता है, और मन के साथ फिर उसका जो है, उसका जो हार्ट है, हृदय, वो भी बनने लगता है।
अर्थात चौथे महीने के अंदर मस्तिष्क के सेल बनते हैं, 5वें महीने के अंदर जाकर उसका मन बनता है, 6ठे महीने में जाकर उसकी बुद्धि बनने लगती है और 7वें और 8वें महीने में उसका दिल बनने लग जाता है। इस प्रकार से बच्चे का जो इन अंगों का जो विशेष अंग हैं, जो मानसिक विकास है उसका इस समय बौद्धिक विकास है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सीमंतोनयन संस्कार के अंदर भी बहुत चीज़ों की सावधानी करने के लिए जो विद्वान पंडित पुरोहित उस समय आकर के उस गर्भवती महिला को और परिवार को बिठा करके जब संकेत देता है, उपदेश करता है, तो वो उस समय बताता है कि कैसे इस समय आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है, क्योंकि उस समय माँ के हृदय के साथ बच्चे का हृदय जुड़ा हुआ है। वो द्विहृदयी कही जाती है। संसार के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर 2 हृदय नहीं होते, किंतु गर्भवती माँ जिसके पेट में 7-8 महीने का बच्चा है वो 2 दिलों वाली हो जाती है, 2 हृदयों वाली हो जाती है। इसलिए उसको कहा गया है अब तुम्हारा दिल बेटे के दिल से, बेटी या जो भी बच्चा भीतर है उसके दिल से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हारा जो मन है वो पेट में जो बच्चा उसके मन से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि उसकी बुद्धि से जुड़ी हुई है। अब तुमको हर सावधानी के साथ मन में भी अगर कोई विचार लाना है तो बहुत ही शुद्ध और सात्विक विचार लाना है। प्राय मैं देखता हूँ कि आज समाज के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, जब इस प्रकार की स्थिति हो, गर्भवती महिला हो, तो वो आराम करते हुए भी अपने कमरे के अंदर टेलीविज़न खोल करके और विश्राम करती है। उस टेलीविज़न के ऊपर आने वाले जो प्रोग्राम हैं वो ये नहीं समझ पाती कि इसके ऊपर कैसे प्रोग्राम आने चाहिए इस समय, क्योंकि मेरे पेट में मेरा बच्चा जो है वो मेरे मन से जुड़ा हुआ है और मैं जो कुछ सोचूंगी, मैं जो कुछ देख रही हूँ उसका प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ना है, उसके अंदर संस्कार जाने हैं, तो मुझे इसके ऊपर गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ये कोई सावधानी नहीं रखता, इसलिए बच्चों के ऊपर यहीं से गलत प्रभाव पड़ने लग जाता है। इसलिए उस माता के कमरे के अंदर अच्छे चित्रों का लगाना, वहाँ पर शुद्ध वातावरण रखना, वहाँ पर यज्ञ के द्वारा सुगंधी बना करके रखना, वहाँ पर टेलीविज़न के अंदर कोई भी हिंसा की, अपहरण की, बलात्कार की, हत्याओं की या और गंदी अश्लीलता की ऐसी चीज़ें उसके ऊपर न दिखाई जाएं, ऐसी व्यवस्था करना, ये सारी की सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी ये भी संकेत करते हैं कि यदि माता का व्यवहार ऐसा होगा कि वो गुस्सा करने वाली होगी तो बच्चे जो है वो भी क्रोधी बन जाएंगे। यदि वो उसके अंदर और कोई किसी प्रकार का दोष होगा तो बच्चे जो है उसी प्रकार के चंचल बन जाएंगे, अश्लीलता को पसंद करने वाले बन जाएंगे और इस तरह से उसके वस्त्र पहनने तक को, उसके विचारों को, उसके खान पान को लेकर के वो परिणाम कहते हैं कि जैसा माँ का व्यवहार होगा, जैसा माँ का भोजन होगा, जैसे माँ की मानसिकता और सोच होगी, जैसे माँ का वातावरण होगा उसके चारों तरफ का, वैसे ही उसके बच्चे बन जाएंगे। क्रोधी बनना, चंचल बनना, अश्लील बनना, कामुक बनना और इस तरह से लोभी और लालची बनना, ये जो संस्कार आते हैं, जहाँ बच्चे के अपने भी संस्कार हैं वहाँ माता पिता के द्वारा भी ये संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए माँ को बहुत सावधानी से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर सीमंतोनयन संस्कार के अंदर एक बड़ी विशेष विधि दी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और वो वहाँ पर एक खिचड़ी बना करके रखवाते हैं। पंडित जी खिचड़ी रखवाएंगे और उस खिचड़ी में इतना अच्छा प्रचुर मात्रा में घी डलवा देंगे कि खिचड़ी के ऊपर से घी जो है वो तैरने लग जाए। और उस समय वो पति से जो है कहलवाते हैं अपनी पत्नी को, किम पश्यसि, क्या देख रही हो? तो वो जवाब देती है, प्रजाम पश्यामि, मैं अपनी संतान को देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि मेरी संतान अच्छी योग्य बनेगी, मेरी संतान पे मेरा ध्यान केंद्रित है। अब मैं और कहीं मेरा ध्यान नहीं है, जो मेरे पेट में मेरी संतान है, मैं उसके ही हर बार हर उसके हित के बारे में ही मेरा ध्यान है, मैं और कुछ भी नहीं देखती। फिर आगे वो प्रश्न पूछते हैं, किम पश्यसि, और क्या देख रही हो? कि मैं अपने पति की आयु देख रही हूँ, मैं पत्युः दीर्घायु, अपने पति की दीर्घायु हो मेरी, वो मैं देख रही हूँ। मैं पशुओं को देख रही हूँ कि मेरे घर के अंदर गाय आदि दूध देने वाले और खूब अच्छे घर को दूध घी से भर देने वाले मेरे घर में पशु हों।
फिर वो कहते सौभाग्यम पश्यामि, मैं अपना सौभाग्य देख रही हूँ और वो सौभाग्य मेरी संतान के साथ ही उदय होगा। मेरे परिवार के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं सुंदर बने, मैं इसके सिवाय और कुछ नहीं देख रही हूँ। ये चीज करने का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस घी के अंदर जो अपनी परछाई देख करके वो जो गर्भवती महिला है, जो माता बनने वाली है, वो एक ही बात कहती है कि मैं अपनी इस परछाई के अंदर मैं अपनी संतान देखती हूँ, मैं अपने पति की दीर्घ आयु देखती हूँ, वो स्वस्थ रहें हमेशा, इस प्रकार की भावना उसकी हो तो अनेक प्रकार के जो गलत विचार उसके अंदर आते हैं उनसे बच जाती है वो, और संतान के ऊपर ध्यान केंद्रित होने से संतान और अधिक संस्कारित होती है। मैं यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने मानव निर्माण के लिए संस्कार विधि बनाई। जिस प्रकार का एक उन्नत मानव वो बनाना चाहते थे, उसकी रचना कैसे हो वो संस्कार विधि में उन्होंने दी। ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व के हैं, इसको कहते प्री नेटाल संस्कार, अर्थात बच्चे के जन्म लेने से पहले पेट में जब वो है तब जो संस्कार होते हैं वो 3 संस्कार हैं। और उसके पश्चात जब वो जन्म ले लेता है तो जात कर्म से लेकर फिर नामकरण, फिर और सारे संस्कार आगे होते चले जाते हैं और उसका धीरे धीरे संस्कारित होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि समाज के अंदर ये संस्कार विधि का प्रभाव और प्रचलन न होने का परिणाम ये निकल रहा है कि आज बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, हमारी सरकारें 10 साल और 5 वर्षीय योजनाएं बनाती हैं, किंतु किस बात की बनाती हैं कि आने वाले 10 साल और 5 साल में रेल की लाइनें बिछाई जाएंगी, बिजली के तार लगाए जाएंगे और बड़ी बड़ी और चीज़ें बनाई जाएंगी, कारखाने लगाए जाएंगे, सड़कों का जाल बिछ जाएगा। अनेक योजनाएं बना बना करके सरकार उसके ऊपर लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है, किंतु कभी भी आज तक हमने ये नहीं सुना कि सरकारों ने 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना मनुष्य के निर्माण की बनाई हो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन भौतिक पदार्थों की, जिन भौतिक विकास की योजनाएं आप बनाते हो, उन भौतिक जिस मनुष्य के लिए वो विकास आप कर रहे हो, जिस मनुष्य के लिए आप रेलवे की लाइनें बिछा रहे हो, हवाई जहाजें चला रहे हो, बिजली के तार खींच रहे हो और नदियां निकाल रहे हो और सारे सड़कें बिछा रहे हो, जाल बिछा दिया सड़कों का, उस मनुष्य के निर्माण के लिए आपने क्या किया? उसका उपभोग कौन करेगा? यदि ये सारे विकास, भौतिक विकास हो भी गए तो ये प्रश्न है कि उसके बावजूद यदि मनुष्य भ्रष्टाचारी हुआ, दुराचारी हुआ और उसके अंदर छल कपट हुई, बेईमानी हुई, वो किसी भी रूप में समाज के अंदर ऐसा मनुष्य आ गया कि जिसने सारे वातावरण को बिगाड़ देना है, तो फिर उन सारे भौतिक विकास का लाभ क्या हुआ? वो किसके लिए भौतिक विकास हो रहा है? इसलिए आर्य समाज, महर्षि दयानंद और वेद मनुष्य को केवल एक रोटी खाना और रोटी कमाने मात्र का एक साधन नहीं मानते। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या यदि कोई आज है वह रोटी की समस्या। लोग एक ही बात की लड़ाई लड़ते हैं कि रोटी मिल जानी चाहिए, आदमी को रोटी मिल जाए तो बस पूरा काम हो गया। किंतु क्या मनुष्य केवल रोटी के इस संसार में आता है? रोटी मिलना जरूरी है, किंतु रोटी के आगे आगे क्या है? हम उसको भौतिकवाद का एक पुर्जा नहीं मानते, बल्कि उसको आध्यात्मिकता का पुर्जा मानते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्म नहीं आया तो वो पशुवत रह जाता है, उसका मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस मनुष्य के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हो, उस मनुष्य के निर्माण की योजना तुम्हारे पास क्या है? उसके लिए तुम्हारे पास कैसी शिक्षा प्रणाली है? उसके लिए तुम्हारे पास कैसा जो दूरदर्शन और दूसरे साधन है उनके ऊपर आने वाला कार्यक्रम है? तुम्हारे पास उसके खान पान की, शुद्ध सात्विक भोजन की और सारी चीज़ों की क्या व्यवस्था है? उसके लिए कैसे शुद्ध अच्छा वातावरण, अच्छा बढ़िया जो उसको एनवायरनमेंट मिल सके, क्या व्यवस्था है आपके पास? कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सारी की सारी योजनाएं आज निरर्थक हो रही हैं। आज मनुष्य को भौतिकवाद का एक पुर्जा बना करके छोड़ दिया गया है और उसके जीवन से आध्यात्मिकता, नैतिकता, उसके अंदर जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मूल्य, ईमानदारी, परोपकार, सेवा भाव सब गायब हो गया और उसका नतीजा ये निकल रहा है आज आपाधापी मची पड़ी है, क्योंकि मनुष्य का निर्माण नहीं हो रहा है।
महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, संस्कारों के बिना मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता। यदि किसी मनुष्य को निर्माण करके एक सही मायने में इंसान बनाना है, सही मायने में उसको मनोभाव के रूप में सिद्ध करके दिखाना है, तो उसको बचपन से ही ऐसे संस्कारों का वातावरण मिले कि वो जब बड़ा हो जाए तो उन संस्कारों के आधार पर समाज के अंदर वो और लोगों के प्रति अपने हृदय में सुख और दुख की अनुभूति करने वाला बने, वो परोपकारी बने, वो किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष न करे, वो हिंसा ना करे, वो धर्मात्मा बने, वो कोई दुराचारी न बने। जब ऐसे बच्चे, ऐसे मनुष्य बन जाएंगे तो ये समाज और इसके भौतिक संसाधन सारे के सारे उपयोगी सिद्ध होंगे, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। महर्षि दयानंद संस्कार विधि के इसी माध्यम से आगे बताते हैं कि मनुष्य का जो बच्चा है, जब वो निर्णय लेने की उसके अंदर योग्यता बनती है, जब वो सबसे अधिक संस्कार ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, उसकी वो उम्र है 8 वर्ष की उम्र। 8 वर्ष का बच्चा समाज के चारों तरफ के वातावरण को, घर के वातावरण को, पुस्तकों के अंदर कोई वस्तु, कोई चीज़ पढ़ी उसको, टेलीविज़न या और किसी आंखों से देखी हुई वस्तु को ग्रहण करने लग जाता है, अच्छे या बुरे संस्कार वो प्राप्त करने लग जाता है। ये आयु ऐसी है सबसे अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कि इस समय बच्चे के लिए बहुत सावधानी करने की ज़रूरत है। और इसीलिए प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंदर ये व्यवस्था दी गई कि बच्चे की जब आयु 8 वर्ष की हो जाए तो उसको गुरुकुल में दाखिल कराया जाए, उसका वेदारंभ संस्कार कर दिया जाए। और ये वेदारंभ संस्कार उसकी शिक्षा का प्रारंभ था। पहले उसी बच्चे का जब वो 5 वर्ष का हो गया तो परिवार में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। सारे आचार्य विद्वान आकर के और उसका संस्कार करते थे, उसको उपदेश करते थे और उसको दंड धारण कराते थे और उसको ये बताते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुमको वेद शास्त्र आदि, ज्ञान विज्ञान आदि का बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त करना है और उसके आधार पर तुमको समाज के अंदर अपने जीवन से बहुत कुछ करके दिखाना है। उसकी मानसिकता को तैयार कर दिया जाता था कि वो पढ़ाई के लिए गुरुकुल में जाने का मन बना ले और 8 वर्ष की आयु में उसको गुरुकुल में ले जा करके प्रवेश दिला दिया जाता था। उसका वेदारंभ संस्कार होता था और उस वेदारंभ संस्कार के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्पष्ट करते हैं कि उसके बाद वो बच्चा जब तक वापस घर नहीं आएगा तब तक कि उसकी पूरी पढ़ाई नहीं हो जाती। वो अपनी पढ़ाई की जो पूरा चरम है, अर्थात जो हाईएस्ट एजुकेशन है, जो उच्चतम उसकी शिक्षा है, वहाँ तक पूरा शिक्षा पूरी करके तब वो वापस घर आएगा, उसका समावर्तन संस्कार होगा और वो शिक्षा का जो कार्यकाल है उसका जितने वर्ष गुरुकुल में रहेगा, बाहर के वातावरण से पूरी तरह से वो सुरक्षित और बचा हुआ रहेगा। यहाँ पर मैं अपनी पहले कही गई बात की पुष्टि करना चाहता हूँ कि प्रारंभ में जैसे मैंने कहा था कि बच्चे के जो अच्छे और बुरे संस्कार उसके अपने कई जन्मों के जो उसके साथ आते हैं और माता पिता के भी संस्कार उसके पास उसके अंदर आ जाते हैं। उन अच्छे और बुरे संस्कारों में से बुरे संस्कारों को ऐसे घोट दिया जाए, ऐसे घेर दिया जाए कि वो दग्ध बीज हो जाएं, वो पनप ही न पाएँ, वो आगे बढ़ ही न पाएँ। तो उसका एक ही तरीका ये है कि घर के वातावरण से, जहाँ उसको शुद्ध वातावरण मिला हुआ था, जब उस बच्चे को बाहर भेजा जाए तो ऐसे गुरुकुल के अंदर ऐसे आचार्य और कुल के जो गुरु हैं उसके निवास पर भेजा जाए जहाँ उसको बहुत ही शुद्ध, सात्विक, पवित्र वातावरण मिले। आचार्य भी, अधिष्ठाता भी, अध्यापक भी और अन्य जो सहपाठी, जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणियाँ हैं, वे भी सब सदाचारी और सब धर्मात्मा और संयमी और अच्छे विचारों वाले, सात्विक विचारों वाले उसको मिलेंगे। तो उसके मन में पड़े हुए बुरे संस्कार बिना निमित्त के, बिना खुराक के वो पड़े रह जाएंगे, वो उद्बुद्ध नहीं हो सकते, वो अंकुरित नहीं हो सकते। जैसे हम देखते हैं कि बरसात का जब महीना आता है तो जून और मई में सारी की सारी जो है धरती जो है वो खुश्क हो जाती है, बंजर सी हो जाती है, घास सूख जाता है, कोई हरियाली दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही बरसात आई तो उस बरसात के कारण से ज़मीन के अंदर पड़े हुए जो बीज हैं वो सारे के सारे हवा और पानी के उसके संयोग से जब उनको खुराक मिली तो वो सारे के सारे अंकुरित हो गए और सारी की सारी पृथ्वी के ऊपर हरियाली छा जाती है। हरे हरे घास,
हरे हरे पौधे उग जाते हैं। वो जो बीज पड़े हुए थे उस मिट्टी के अंदर, उनको जब खुराक मिली, पानी मिला, हवा मिली और गैसें मिली, खाद मिला, तो वो एकदम अंकुरित हो गए। ठीक इसी प्रकार से संस्कारों का भी यही एक सिद्धांत है। हमारे चित्त के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं विचार करते समय, वाणी से बोलते समय, सुनते समय, आंखों से देखते समय या पढ़ते समय या अपने हाथों से कर्म करते समय कहीं ना कहीं कभी अच्छा और कभी न कभी हमारे अंदर धारा जो है गलत विचार की होती है, तो गलत भी बुरा भी कर्म हम कर बैठते हैं। उनका संस्कार हमारे भीतर विद्यमान रहता है। और जब हम समाज के अंदर व्यवहार में आते हैं तो जैसा संस्कार और अगर वैसी ही बाहर कोई गतिविधि, बाहर कोई क्रिया हमने देखी या हमारे जीवन से जुड़ी, तो भीतर पड़ा वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा और उसकी तरफ हमको खींच ले जाएगा। कहते हैं एक बार अकबर और बीरबल के बीच में बड़े एक प्रसिद्ध ये संवाद सुनाया करते हैं उपदेशक लोग। मैंने भी ये दृष्टांत किसी से सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर उन्होंने बताया कि अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल देखो ये बिल्ली जो है इसको मैंने योगी बना दिया है, इसको मैंने सधा लिया है। ये शाम को आती है और ठीक समय पर आ जाती है। आते ही इसके सिर के ऊपर हम दीपक रख देते हैं और जब तक अपना काम करना होता है, राज्य दरबार का कुछ काम बचा हुआ, तब तक ये बिल्ली ऐसे ही बैठी रहती है। बीरबल जानता था कि संस्कारों का क्या महत्व है, कर्म फल का क्या महत्व है। वो थोड़ा समझता था इस बात को और वो चुप रहा। उसने कहा ठीक है, हम भी देखेंगे कि बिल्ली की साधना कैसी है। और जब एक दिन के बाद अगले दिन वो एक चूहे को पकड़ करके जेब में डाल करके ले गया, रुमाल में चूहा लपेट लिया और जैसे ही अकबर ने अपना बिल्ली आई और उसके सिर पे दीपक रख दिया और काम शुरू किया और बीरबल से कुछ बातें करनी शुरू की, ठीक उसी समय बीरबल ने अचानक जेब से चूहा निकाला और बिल्ली के सामने छोड़ दिया। छोड़ते बिल्ली ने देखा उसका शिकार आ गया है। बिल्ली तो हिंसक जानवर है और उसके भीतर संस्कार थे हिंसा के। उसको निमित्त कभी मिला नहीं था उस महल में, तो वो चुपचाप अपना सधी हुई बैठ जाती थी। निमित्त उसके सामने आते उसके संस्कार एकदम उद्बुद्ध हुए, उसके संस्कार अंकुरित हुए और उसने जोर से झपट्टा मार करके उस चूहे को पकड़ने की कोशिश की। चूहा भाग पड़ा, बिल्ली भी उसके पीछे भागी और दीपक कहीं डला और कुछ का कुछ सारा गड़बड़ हो गया। अकबर ने कहा बीरबल ये क्या कर दिया तुमने, क्या बिल्ली को क्यों भगा दिया? उन्होंने कहा मैंने नहीं भगाया है, मैंने तो उसके सामने उसका निमित्त डाल दिया। उसके जो संस्कार हैं बिल्ली के, वो स्वभाव से हिंसक स्वभाव की है, वो जानवर खाती है और इसलिए जैसे मैंने चूहे को छोड़ा वो एकदम पीस के पीछे भाग ली। ये है संस्कारों के उद्बुद्ध होने का एक तरीका। इसलिए जो बच्चा 8 वर्ष की उम्र में वेदारंभ संस्कार के बाद गुरुकुल में जाता है, वहाँ पर उसको एक अच्छा योग्य तपस्वी विद्वान आचार्य ये कह करके अपने उसमें प्रवेश देता है कि आज के बाद माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके भोजन की, इसके आवास की, इसकी पढ़ाई की और सारी जिम्मेदारियां हम गुरुकुल की तरफ से अपने ऊपर लेते हैं। और गुरुकुल को उस समय की राज्य की व्यवस्था सारी व्यवस्था देती थी या दानी लोग उसको सहयोग देते थे। जो बच्चे गुरुकुलों में दाखिल होते थे उनको निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, उनको समान शिक्षा मिलती थी और उनको अनिवार्य रूप से गुरुकुल में दाखिल होना पड़ता था। ये व्यवस्था जब थी तो बच्चों के संस्कार अच्छे बनते थे, वो धर्मात्मा बनते थे और 8 साल से लेकर 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचारी लगभग 17 साल लगातार गुरुकुल में जब रहता तो वो पूरी तरह से तप कर करके बौद्धिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी बलशाली बनकर, हर तरह से प्रबुद्ध बनकर वो निकलता था। तब उसका समावर्तन संस्कार होता और समावर्तन संस्कार के बाद वो अपने घर आता। घर नहीं आता तो समावर्तन संस्कार के बाद अगला उसका जो संस्कार है वो विवाह का आता है। तो ये भी व्यवस्था प्राचीन काल में रही कि यदि लड़का और लड़की इस बात के लिए इच्छुक हैं कि वो वहीं पर गुरुकुल में रहकर आचार्य जी की उपस्थिति में ही अपना विवाह संस्कार करना चाहते हैं, तो जिन जिन बच्चों के संस्कार स्वभाव मिलते, गुण कर्म और स्वभाव मिलाकर कन्या गुरुकुल से ब्रह्मचारिणी
और उस गुरुकुल से ब्रह्मचारी उनके आपस में गुण कर्म स्वभाव मिलाकर, उनकी योग्यता मिलाकर, उनकी शिक्षा मिलाकर और उनका आपस में एक प्रकार से साक्षात करवा करके आचार्य वहाँ पर उनका विवाह संस्कार भी गुरुकुल के प्रांगण में ही करवा देता था। वहीं पर माता पिता को भी बुला लिया जाता था। किंतु जो विद्यार्थी, जो ब्रह्मचारी स्नातक बनने के बाद वहाँ विवाह नहीं करना चाहते थे, उनको माता पिता बड़े ही खूब अच्छे समारोह के साथ, बहुत तामझाम के साथ उसको अपने घर ले जाते, उसका स्वागत किया जाता। सारे जितने भी उनके मिलने वाले, उनके रिश्तेदार, परिवार के सभी जो है सदस्य और यारे प्यारे सब इकट्ठे होकर उस स्नातक का स्वागत किया करते थे, उसको उत्साहित किया करते थे। और उस समय जब समावर्तन संस्कार होता था तो आचार्य जो गुरुकुल में, जिसके संरक्षण में रहकर, सानिध्य में रहकर उस स्नातक ने बहुत लंबे समय तक अपनी तपस्या की है, तब भी वो उसको एक उपदेश देता था कि आज का उपदेश तुम्हें याद रखना है। अब तुम एक दूसरे आश्रम में प्रवेश करोगे, अब तक तुम ब्रह्मचारी थे, अब तुम विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ में जाओगे, तो तुम्हें वहाँ जाने के बाद अपनी जीवन शैली बदलनी नहीं है, अपने विचार बदलने नहीं हैं, बल्कि और गंभीरता के साथ उनका पालन करना है। और वहाँ पर वो बोलते हैं, स्वाध्यायम मा प्रमदय, सत्यम वद, धर्मम चर, और इस तरह से अनेक उपदेश दे करके वो उनको बताते हैं कैसे तुमको गृहस्थ में रहते हुए भी तपस्वी जीवन जीना है। ये थे संस्कारों की व्यवस्था। और आप आश्चर्य करेंगे कि गर्भाधान से लेकर के वेदारंभ तक 11 संस्कार ऐसे हैं जो 8 वर्ष की उम्र तक हो जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे महान ऋषि को, जिन्होंने पता नहीं किस प्रकार से इस चीज़ का एक आकलन करके ये निकाला कि 8 वर्ष की आयु क्या आयु होती है, किंतु 16 में से 11 संस्कार स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि गर्भाधान से लेकर 8 वर्ष के बच्चे की उम्र तक के हो जाने चाहिए, और बाकी 5 उसके बाद होते हैं। उन 5 में एक तो सन्यासी है, एक वानप्रस्थ है, एक विवाह है और एक जो है समावर्तन है, यही उसके पश्चात बचते हैं। बाकी तो सारे के सारे उससे पहले हो ही जाते हैं। इस नाते से मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कारों का जो महत्व है वो 8 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज संस्कार विहीनता है समाज के अंदर। आज परिवारों में बच्चे पैदा होते हैं, ना उनका कोई गर्भाधान संस्कार होता, ना उनका पुंसवन संस्कार होता, ना उनका सीमंतोन्नयन होता, ना उनका जातकर्म होता, ना उनका नामकरण होता, ना उनका अन्नप्राशन होता, ना उनका और दूसरे कर्ण वेद आदि संस्कार होते, ना उनका उपनयन होता और ना ही उनका वेदारंभ संस्कार होता। तो मुझे बताओ फिर उनका निर्माण होगा कैसे? कौन उनका निर्माण करेगा? ना माता पिता को इस बात की जानकारी है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर, हर व्यक्ति अपने बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहता है, किंतु ये प्रयास नहीं करता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छा इंसान भी बन करके दिखाए, उसके अंदर वो मॉरल वैल्यूज आएँ, वो नैतिक जो है गुण उसके अंदर आएँ, जिनसे वो समाज के अंदर एक चमकते हुए सितारे की तरह से चमकता हुआ दिखाई दे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु केवल पैसा कमाने की मशीन बनाकर हम क्या कर रहे हैं? आज इस भौतिकवाद के कारण से, संस्कारों की एक प्रकार से न होने की वजह से आज हम देखते हैं बड़े बड़े पदों के ऊपर जो लोग बैठते हैं वो सारे के सारे समाज के एक प्रकार से वंचक बने हुए हैं। जिन लोगों के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार और ये सारे के सारे दोष विद्यमान हैं, जिनकी तपस्या नहीं हुई, जिनको गुरुकुलों के वातावरण में रह करके इन विचारों को अपने जीवन से हटाने का अवसर नहीं मिला, प्रेरणा नहीं मिली, वो बड़े अधिकारी बन करके भी लोगों के जो है चमड़ी उतारते हैं, उनसे रिश्वतें लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले करते हैं। ऐसे लोग बड़ी शिक्षा प्राप्त करके भी आज समाज के अंदर क्या आदर्श दे रहे हैं? मैं तो आज की शिक्षा प्रणाली के ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, 6 घंटे विद्यालय में जो अध्यापक वर्ग है उनके पास बच्चे को भेज दिया जाता है, 6 घंटे में वो अपने विषय वस्तु को पढ़ा करके अध्यापक वापस उसको घर भेज देते हैं। 6 घंटे अध्यापक और गुरुओं के पास
और 18 घंटे माता पिता और गली मोहल्ले के अंदर जो गंदगी से भरा वातावरण है उसके पास। मुझे बताओ बच्चे का निर्माण कब होगा? और घर में आने के बाद भी तो अब हालत ये हो गई है कि बच्चों को इतना लाड लडा दिया जाता है, इतना अधिक उनको एक प्रकार से विलासी और उनको वो बना दिया जाता है कि उनको अगर उनकी इच्छा है कि टेलीविज़न के ऊपर ये चीज़ देखनी है तो माता पिता की हिम्मत नहीं है कि उसको रोक दें कि ये नहीं देखनी है। आज बच्चे अपनी मर्जी से 20-20 हज़ार और 15-15 हज़ार के टेलीफोन खरीदते हैं, जिनके ऊपर एंड्रॉयड टेलीफोन वो होते हैं, और उनके ऊपर जिस ढंग के प्रोग्राम आ रहे हैं, आज उन प्रोग्रामों को देख करके माथा ठनकता है। क्या बनेगा इस देश के और इस दुनिया के इन बच्चों का? उसके ऊपर आने वाली पोर्नोग्राफी, बाल यौन अपराध, अश्लीलता से भरे उसके ऊपर चित्र, यौन क्रियाओं के बहुत ही एक तरह से साक्षात अश्लील और भद्दे दृश्य उसके ऊपर आते हैं। और बच्चे हमारे वो किसी न किसी कुसंग के कारण से उस टेलीफोन के ऊपर कोई विज्ञान नहीं पढ़ते, वो कोई चीज़ नहीं पढ़ते, बल्कि सबसे ज़्यादा जल्दी उनका ध्यान उन गंदी बातों के ऊपर जाता है। रात रात भर वो उनको देखते रहते हैं और उनके विचार खराब हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है और वो पूरी तरह से चारित्रिक रूप से गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। आज ये तस्वीर हमारे सामने आ रही है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अच्छे संस्कार दिए बिना माता पिता के द्वारा ही गर्भ में बच्चा आ रहा है, वहीं से संस्कार प्रारंभ करने के साथ साथ जब तक वो बच्चा विद्यालय में परमानेंटली दाखिल न करा दिया जाए, दाखिल कराने के बाद उसको घर मत लाइए। ऋषि दयानंद कितनी सख्त बात यहाँ पर कहते हैं कि इस विद्यालय में बच्चा दाखिल हो, विद्यालय में जाना भी नहीं, पत्र भी नहीं लिखना, उनसे मिलना भी नहीं, उनको पूरा समय उस गुरु के कुल में, उस पवित्र वातावरण में अपनी तैयारी करने दो, उनको विद्वान बनने दो, उनको उच्च कोटि के अच्छे स्कॉलर बनने दो। वो जब वहाँ से बनेंगे तो वो समाज के अंदर जब आएंगे, दायित्व तो अपने ऊपर लेंगे, तो वे बहुत ऊंचे इंसान होंगे। और ये जो आज आपाधापी मची पड़ी है, आज जो लोग डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर बुरे नहीं होते, बहुत सारे डॉक्टर बड़े चैरिटी भी करते हैं, बड़े धर्मात्मा भी हैं, बहुत एक तरह से उपकार भी लोगों का करते हैं। और डॉक्टर तो वही भगवान के बाद 2 नंबर पर मनुष्य को एक तरह से जीवन देने वाला एक प्रतिनिधि है, एक व्यक्तित्व है। किंतु मैं उन डॉक्टरों को कहना चाहता हूं जो केवल धन के लालच में अपने डॉक्टरी धर्म का दुरुपयोग करते हैं और माँ के पेट में आज जिस तरह से बच्ची को पहचान करवा करके, आइडेंटिफिकेशन करवा करके कि पेट में बच्चा जो है लड़का है कि लड़की, और यदि लड़की की पहचान हो जाती है तो वो डॉक्टर बहुत बड़ी बड़ी फीस लेकर उस बच्ची को कत्ल करके, उसको ख़त्म करके, उसको काट काट करके बाहर फेंक देता है और उससे खूब जी भर करके पैसे ले लेता है। कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा पाप उस व्यक्ति ने अपने डॉक्टरी धर्म के साथ ये किया। क्या डॉक्टर मनुष्यों के जीवन लेने वाला होता है या जीवन देने वाला होता है? इसलिए ये सवाल, ये संस्कारों की कमी है। ऐसे डॉक्टरों को संस्कार नहीं मिले, ऐसे पैसे को तो ठुकरा देना चाहिए जिससे मेरा पतन होता हो, जिससे मेरी आत्मा जो है उसकी गिरावट होती हो, जिससे मुझे खुद आगे चल करके इस पाप के बदले में पता नहीं किस प्रकार का जन्म वो परमात्मा देगा। यदि इस बात को हम मान लेंगे तो हम कभी भी इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। मैंने आपके सामने पुनः संस्कार की बात की थी प्रसंगवश, क्योंकि ये बात आ गई है कि आज जो कन्याओं का भ्रूण जो है माता के पेट में पहचान करके ख़त्म किया जाता है, ये पाप भी संस्कार विहीनता की वजह से हो रहा है। नारी जाति के प्रति जो हमारे दिल में श्रद्धा होनी चाहिए कि ये माँ है, ये माता निर्माता भवती है, ये माँ निर्माण करने वाली है, ये सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है, इसको हम नहीं मार सकते, इसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते, इसको हम अपमानित नहीं कर सकते। संसार की प्रत्येक नारी हमारे हृदय में उसके प्रति, यदि उसकी उम्र ज़्यादा है मुझसे तो वो मेरी माता के समान, यदि मेरे बराबर की उम्र है तो वो मेरी बहन के समान, और अगर वो मेरे से छोटी उम्र की है तो बेटी के समान मेरे मन में उसके प्रति विचार उठना चाहिए। तो जाकर के पता लगता है कि नारी जाति के प्रति हमारे दिल में, इस समाज के हृदय में कितना सम्मान है। आज तो उल्टा हो रहा है। आज तो संस्कार विहीनता के कारण से, गंदगी से भरे, अश्लीलता से भरे ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ये चाहे टेलीफोन के ऊपर,
चाहे टेलीविज़न के ऊपर, चाहे अखबारों के माध्यम से, चाहे उपन्यासों के माध्यम से, या रंग बिरंगी जो आजकल मैगजीन छपती हैं उनके माध्यम से जो प्रोग्राम आज दिखाए जा रहे हैं, उन्होंने सारे के सारे देश के बच्चों को, सारे नौजवानों को बर्बाद करके रख रखा है। मैंने पिछले दिनों भास्कर का सर्वे पढ़ा, जो अखबार है बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदी का, उसमें उन्होंने एक सर्वे छापा हुआ था और अभियान चलाया था पोर्नोग्राफी के खिलाफ। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जितने लोग इस पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसको कहते हैं, बच्चों के साथ कैसे यौन क्रियाएं होती हैं, इसको देखने वालों की संख्या लगभग 54% है। 54% लोग इसको देखते हैं और उनमें से 34% जो लोग हैं उनकी संख्या ये है कि जो 14 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक के नौजवान, कुमार और नौजवान देखते हैं। मेजॉरिटी देखने वालों की इस युवा पीढ़ी की है। अब आप मुझे बताओ, जो बच्चे इस उम्र में ऐसी गंदगी देखेंगे, कब उनका निर्माण होगा, कब उनको संस्कार मिलेंगे? उनके भीतर पड़े हुए गंदे संस्कार उनके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। वो क्रिमिनल बनने लगते हैं, वो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा दुराचारी बनने लगते हैं और वो समाज के अंदर हर जगह जहाँ देखेंगे वहीं पर बुराई लेकर के आएंगे। माता पिता को भी अपमानित करवाएंगे, परिवार को भी कलंकित करवाएंगे। ऐसे बच्चे बनेंगे तो मुझे बताइए कैसे समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, संस्कार विधि और महर्षि दयानंद की ये सोच आज पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया के लोग, चाहे कोई इस्लाम को मानता है, चाहे कोई ईसाईयत को मानता है, चाहे कोई बौद्धिज्म को मानता है, चाहे कोई जैनिज्म को मानता है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई और है, सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ, यदि एक आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हो तो पहले अच्छे इंसान बनो। और अच्छे इंसान बनने के लिए ऋषि दयानंद ने जो विधि दी है, आप भी गर्भाधान से लेकर के और वेदारंभ संस्कार तक उस बच्चे को संस्कारित करने का बीड़ा उठाओ। यदि ईसाई लोग अपने लोगों को अच्छा ईसाई बनाना चाहते हैं, उनको भी संस्कार विधि का सहारा लेना पड़ेगा। और अन्य मत संप्रदायों के लोग भी जो भी हैं, यदि वे भी अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो संस्कार विधि के साथ जुड़ जाओ। संस्कार विधि ही मनुष्य का नया निर्माण करने की एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। और इसलिए ऋषि दयानंद धन्य है कि उनकी कृपा से आज के इस वर्तमान सिस्टम के अंदर ये संस्कार विधि आज भी हमें मनुष्य निर्माण की योजना दे रही है। आर्य समाज के मंच से ये बातें कही जाती हैं, किंतु मैं इस मंच के माध्यम से समाज के सब लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ। ये विचार कोई आर्य समाजियों के लिए नहीं है, ये विचार केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये विचार केवल कुछ भारत वाले लोगों के लिए ही नहीं है, ये विचार पूरे मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि ये विचार वेद के अनुसार हैं और वेद पूरी मानवता का ग्रंथ है। वेद किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वेद किसी एक देश का ग्रंथ नहीं है। वेद तो परमात्मा का दिया हुआ वो ज्ञान है, जो दुनिया का कोई भी मनुष्य उसको मानेगा तो वो उसका कल्याण हो जाता है। और उसमें कोई किसी के प्रति संकीर्णता भी नहीं है। वेद में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं है। वेद में तो केवल ये उपदेश है कि जो लोग अनार्य हैं, जो लोग एक प्रकार से दुराचारी हैं, जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग एक तरह से समाज में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, वे सारे के सारे अनार्य हैं, वो दस्यु हैं, अकर्मा दस्यु, निकम्मे लोग दस्यु होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, सदाचारी और धर्मात्मा लोग होते हैं, वो आर्य होते हैं। आर्य कोई एक जाति नहीं, आर्य कोई एक नस्ल नहीं। संसार के समस्त मत संप्रदायों के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, बिना किसी इस संकोच के, आओ आपका स्वागत है। ऋषि दयानंद की विचारधारा को समझिए, ऋषि दयानंद की संस्कार विधि को अपनाइए और अपने बच्चों का निर्माण करना शुरू कीजिए। इसके आधार पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मैंने संक्षेप में सारे के सारे 16 संस्कारों में से केवल उन महत्वपूर्ण संस्कारों की चर्चा आपके सामने रखी है जो जरूरी हैं, जिनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यूं तो मैं व्याख्या करने लगूं तो विवाह संस्कार भी कोई साधारण संस्कार नहीं होता। विवाह संस्कार के माध्यम से भी इस समाज का एक ढांचा बनता है, एक रचना बनती है। पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को समर्पित होकर
जिस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाते हैं वहीं पर सुगंधी उठती है, वहीं पर स्वर्ग आ जाता है, वहीं पर उस परिवार के अंदर स्वर्ग और नरक वहीं दिखाई देने लग जाता है। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग संस्कार विधि के आधार पर अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे, भले ही उनका बेटा मशीन पैसा कमाने के मशीन न बन पाए, किंतु इतना तो मैं जरूर मानता हूं कि वो इतना ऊंचा सदाचारी विद्वान बनेगा कि आपको भोजन की कमी नहीं होगी, किंतु जो ख्याति, जो सम्मान उसको मिलेगा वो बहुत बड़े बड़े धनवानों को भी नहीं मिल सकता। इस नाते से आप अपने बच्चों को संस्कारित करने का काम शुरू करें। आर्य समाज के विचार को समझें। आर्य समाज के विचार को लोगों ने एक दायरे में बांध दिया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमियां बनी पड़ी हैं कि आर्य समाज के लोग तो अपने छोड़े दायरे की बात करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आर्य समाज वेद को मानता है। आर्य समाज ऋषि दयानंद ने स्थापित किया और ऋषि दयानंद का जीवन वेद के लिए समर्पित था। वेद को मानने वाला व्यक्ति कभी संकीर्ण नहीं हो सकता। वेद को मानने वाला व्यक्ति वैश्विक होता है, यूनिवर्सल विचारों को मानने वाला होता है। इसलिए आर्य समाज के इस दृष्टिकोण को समझिए और उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। आने वाले दिनों में मैं आपके सामने हमारे भारतीय संस्कृति के और वैदिक संस्कृति के एक स्तंभ, पहले आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बारे में चर्चा सुनी और अभी 2 दिन के बाद आने वाली है जन्माष्टमी। योगेश्वर कृष्ण का वैदिक स्वरूप क्या है? आर्य समाज योगेश्वर कृष्ण को किस रूप में मानता और देखता है? योगेश्वर कृष्ण के जीवन के वो महत्वपूर्ण कौन कौन से पक्ष हैं जिनसे पूरी मानवता कृत हो जाएगी? उनको सुनकर वो विचार आपके सामने दिए जाएंगे और आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में यदि कोई मानता है, श्रद्धा रखता है और उसके प्रति सच्चा भाव रखता है योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ, तो वो केवल आर्य समाज के व्यक्ति रखता है। बाकी लोग तो अंधविश्वासी होकर कोई उनको भगवान बना करके खड़ा कर देता है, तो कोई उनको मंदिर में मूर्ति बनाकर पूजने की चीज बना करके छोड़ देता है। उनके गुणों को अपने जीवन में आने के लिए प्रेरणा कोई देने को तैयार नहीं है। इस नाते से आने वाले दिनों में एक एक चीज जिनको आर्य समाज मानता है, जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो तर्क पर खरी उतरने वाली विचारधारा है, वो आपके सामने दी जाएगी। आप लगातार जुड़े रहें, इन विचारों को सुनते रहें और इन विचारों से लाभ उठाकर आप आर्य समाज के साथ जुड़ें। आर्य समाज का सबसे प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल मिशन आर्यावर्त और उसकी बहुत ही प्रभावशाली टीम है। उसके निर्देशक ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी इस समय जो काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मिशन आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से वैदिक विचारधारा का बहुत ही सुंदर, सरल और लोगों के गले उतर जाने वाला, दिमाग में फिट हो जाने वाला विचार अच्छे अच्छे विद्वानों से लेकर के प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। आप भी इसके साथ जुड़िए और आपको बहुत सारी विस्तृत सामग्री इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे विचार आपको दिए जाएंगे। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।